स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव का 4 चरण खत्म हो चुका है और अब बारी है 5वें चरण की। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 49 सीटों के लिए 20 मई यानी कि कल मतदान होना है। 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख की कुल 49 सीटों पर मतदान होना है। और साथ ही आपको बता दें कि कुल 695 प्रत्याशी मैदान में है। 20 मई को झारखंड की 3 सीटों चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में वोट डाले जाएंगे और इस चरण में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य के पूर्व मंत्री के त्रिपाठी और साथ ही 3 विधायकों यानी कि विनोद कुमार सिंह, मनीष जायसवाल और जेपी पटेल की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। तो झारखंड की 3 सीटों पर भी कल मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का काउंटडाउन कहा जा सकता है कि शुरू हो चुका है और झारखंड की तीनों सीटें भी काफी अहम हैं। 5वें चरण का रण है, तो ऐसे में 49 सीटों के लिए 20 मई को मतदान होगा यानी कि कल। और 695 प्रत्याशी मैदान में है 5वें चरण में। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धीरज ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज, क्या कुछ तैयारी 5वें चरण को लेकर, जो कि कल का दिन काफी अहम हो जाता है ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि झारखंड के लिए भी, यहां पर भी महासंग्राम है। जी बिल्कुल, 3 लोकसभा क्षेत्र चतरा, कोडरमा और हजारीबाग, इन 3 सीटों पर कल चुनाव है झारखंड के। देश के 5वें चरण और झारखंड के लिहाज से कहें तो झारखंड में पहला चरण 13 मई को हुआ था और 20 मई को दूसरा चरण है। प्रशासनिक दृष्टि से पूरा तैयारी कर ली गई है, पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। कुछ यूनिक बूथ बनाए गए हैं, कुछ ऐसे बूथ बनाए गए हैं जो महिला द्वारा संचालित होंगे और साथ में हर बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो ये पूरा प्रशासनिक तरफ से, चाहे वो अर्धसैनिक बल हों, चाहे फिर यहाँ झारखंड पुलिस के जवान हों, सब बूथ पर हैं और अलग अलग बूथ पर हर तरह के सुरक्षा इंतजाम जो चाहिए वो किया गया है, ताकि कोई परेशानी ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो 3 लोकसभा सीट पर, हजारीबाग सीट पर भाजपा ने मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं भाजपा के विधायक जेपी पटेल ने कुछ दिन पहले ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने उन पर दांव खेला है। तो एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो हजारीबाग में है, क्योंकि दोनों पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ चतरा में भी बीजेपी ने उम्मीदवार बदला। पीछे 2019 में सुनील कुमार सिंह वहां उम्मीदवार थे, इस बार कालीचरण सिंह को बनाया गया है जो स्थानीय है। दूसरे तरफ से के त्रिपाठी को बनाया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं वहां से चुनाव। तो वहां है। और कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी हैं और विधायक विनोद सिंह माले की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरह से सब जगह से सब पार्टियों ने अपने समीकरण के हिसाब से यहाँ पर उम्मीदवार उतारा है। सबका प्रचार प्रसार खूब जोर शोर से चला है। इंडिया गठबंधन के हों या फिर एनडीए गठबंधन के सारे शीर्ष नेतृत्व आकर के इन तीनों सीटों पर प्रचार कर गए हैं। अब देखना होगा, कल मतदान का दिन है, प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव में जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था हैं वो पुख्ता कर लिए गए हैं। अब मतदाता का दिन है कल। यही है अपील सबसे हम लोग भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए लोग और मतदान करें। लेकिन तीनों सीट पर, 3 लोकसभा जो सीट है उस पर कांटे की टक्कर माना जा रहा है। दूसरी तरफ एक और सीट जहां उपचुनाव हो रहे हैं, गांडे विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं, जहां से कल्पना सोरेन उम्मीदवार हैं और दिलीप वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो उस सीट पर भी एक जो विधानसभा का सीट है जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं, उस पर भी काफ़ी नज़र है लोगों की कि वहाँ का भी क्या रिजल्ट है। तो 3 लोकसभा क्षेत्र और एक वो विधानसभा क्षेत्र गांडे जहां उपचुनाव होने हैं। बिल्कुल धीरज, देखिए कहीं ना कहीं ये तीनों सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं।
लेकिन गांधी उपचुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सीट ना सिर्फ प्रतिष्ठा की लड़ाई है, बल्कि ये कहा जाए कि कल्पना सोरेन ने सियासी मैदान में जैसे ही कदम रखा और उन्हें गांधी से उपचुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या कुछ समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ये सिर्फ लोकसभा के चुनाव नहीं है, इम्पैक्ट जो है विधानसभा के चुनाव पर भी दिखाई देगा और ये कहा जा सकता है कि इसी साल झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में ये साख की लड़ाई, प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। कहीं ना कहीं जनता का मूड इन उपचुनावों से साफ हो जाएगा कि वो आखिर किसकी सरकार चाहती। देखिए, ये उपचुनाव है। कल्पना सोरेन पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। उनको जेएमएम की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। आपने देखा ही होगा कि पिछले 3 महीने में 31 जनवरी के बाद क्या घटनाक्रम हुई है, सियासी घटनाक्रम झारखंड में, वो सबने देखा है और उसी को लेकर के यहाँ पर उनको प्रत्याशी बनाया गया। सरफराज अहमद जो वहाँ से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनको राज्यसभा भेजा गया है और फिर अभी जब चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ और उपचुनाव जब हो रहे हैं तो कल्पना सोरेन को वहाँ से बनाया गया है प्रत्याशी। दूसरी तरफ बीजेपी ने दिलीप वर्मा को बनाया है प्रत्याशी वहां पर, तो वहां भी सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब कल मतदान का दिन है, कल क्या होगा इस पर नजर रखना होगा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चुनाव है गांधी उपचुनाव, इस पर सबकी नजर रहेगी जो आने वाले दिनों में झारखंड की सियासी भविष्य को तय कर सकती है, इतना मैं कह सकता हूं। बिल्कुल, आपका धीरज, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, 5वें चरण का रण है और ऐसे में साख की प्रतिष्ठा की लड़ाई कहा जा सकता है और जनता को कल फैसला करना है। रामगढ़ से भी मतदान कर्मियों को बूथों के लिए रवाना कर दिया।